तो दोस्तों पिछले कुछ समय से लगातार देखने के लिए ये मिल रहा है कि तेजस परियोजना के लिए इंजन्स की समस्या हमारे लिए इस समय सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इन्हें भारत को डिलीवर्ड नहीं किया जा रहा है और इस वजह से हमारे प्रोजेक्ट रुक रहे हैं। लेकिन इसी बीच कुछ अच्छी खबरें भी निकल कर आई जो कि इंजन संबंधित ही थी, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि कावेरी इंजन का 2.0 वेरिएंट बहुत ही जल्द तैयार हो जाएगा और वो इस लायक होगा कि तेजस की परियोजना को आगे बढ़ा पाएगा। इसके साथ साथ टेडबीएफ परियोजना में भी अगर हम लोग उसका इस्तेमाल करना चाहें तो वहां पर भी किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है जो भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग समस्या संबंधित सारी चीजों को दूर करने के लायक होगी। इसी के साथ साथ भारत के अंदर एक बेहतरीन इकोसिस्टम भी डेवलप कर दिया जाएगा इस जरिए, ताकि इन फ्यूचर अगर हमें इंजन्स की रिक्वायरमेंट हो और हमें भारत के अंदर ही इन्हें निर्मित करना हो तब भी हमें कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि बताया ये जा रहा है कि भारत के अंदर अपने खुद के विमानों के लिए 230 की संख्या में इंजन्स तैयार करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए की एक नई परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत 230 की संख्या में इंजन्स भारत के अंदर ही बनेंगे और ये एक्चुअली रशियन इंजन्स होंगे जिनकी टेक्नोलॉजी ऑलरेडी हमारे पास है। वैसे टेक्नोलॉजी हमारे पास है इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि इसे हम लोग किसी भी हद तक भारत के अंदर तैयार कर सकते हैं या फिर इनमें अपग्रेडेशन करके इनका थ्रस्ट कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जितनी मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी होती है वो एक्चुअली हमारे पास है। हम लोगों ने 272 की संख्या में सुखोई 30 विमान खरीदे थे। चूंकि ये ऑर्डर बहुत बड़ा था, इस वजह से रशिया की तरफ से भी हमें कई सारी सहूलतें दी गई। इन विमानों की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह भी भारत के अंदर हुई, एक्चुअली असेंबली हुई। लेकिन इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2004 में इन्हीं सुखोई विमानों के लिए एचएएल की जो इंजन फैसिलिटी है जो कि ओडिशा के कोरापुट में मौजूद है, वहां पर AL-31 FP इंजन्स का निर्माण किया गया था और इन्हें Su-30 विमानों में इंटीग्रेट भी किया गया। जब से डिवीजन की स्थापना हुई है तब से लेकर अभी तक वहां पर 517 की संख्या में नए इंजन्स बनाए जा चुके हैं। इसके अलावा 670 इंजन्स की ओवरहॉलिंग भी की जा चुकी है। तो अब यहीं पर Su-30 MKI विमानों के लिए नए सिरे से इंजन्स को तैयार फिर से किया जाएगा। इसके लिए बताया जा रहा है कि डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा Su-30 विमानों के लिए 230 की संख्या में नए विमानों की खरीद के लिए 21,000 करोड़ रुपए के सौदे को मंजूरी दी है। वैसे ये पूरी परियोजना 60,000 करोड़ रुपए की है, जिसके तहत हम लोग सुपर सुखोई प्रोग्राम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। लगभग 84 की संख्या में सुखोई विमानों को काफी बड़े स्केल पर अपग्रेड किया जाएगा। तो बताया जा रहा है कि इन्हीं के लिए ये 230 इंजन्स रिक्वायर्ड थे, जिन्हें की अब भारत के अंदर ही एचएएल द्वारा तैयार किया जाएगा। और तैयार करने के लिए मैं आपको बता दूं कि रॉ मटेरियल से ही शुरुआत की जाएगी, यानी रॉ मटेरियल स्टेज से ही इनके ऊपर काम पूरी तरह से भारत के अंदर होगा। ये वही AL-31 FP इंजन्स होंगे जिन्हें की कोरापुट स्थित एचएएल की फैसिलिटी में तैयार किया जाएगा। वैसे बताया ये जा रहा है कि हमारे पास Su-30 की जितनी पूरी फ्लीट है, इन सभी में अगर हमें इंजन्स रिप्लेस करना हो तो लगभग 950 इंजन्स की रिक्वायरमेंट होगी। कारण ये है कि ये 272 की संख्या के आसपास हैं, ट्विन इंजन्स हैं। इसके साथ साथ जितने इंजन्स आपके पास स्पेयर वगैरह में रखे होंगे उतने ही सर्विस अवेलेबिलिटी भी आपके विमानों की बढ़ती है। तो इन सबका आंकड़ा अगर निकाला जाए तो 950 की संख्या में इंजन्स की आवश्यकता है। हालांकि इतने सभी तो नहीं बनाए जा रहे हैं, लेकिन 230 इंजन्स को नए सिरे से बनाया जा रहा है ताकि उन विमानों को सर्वप्रथम इंजन रिप्लेस कर दिया जाए जिनके अंदर समस्याएं ज्यादा आ रही है या आ सकती है या जिनसे ज्यादा उड़ानें कंडक्ट करवाई गई हो। तो अप्रॉक्स आप मान लीजिए 84 से लेकर 100 की संख्या में विमानों को पूरी तरह से अपग्रेड करके इन्हें इस लायक बनाया जाएगा कि ये अगले कई सालों तक नए वॉरफेयर को लड़ने में सक्षम हो। इसके साथ साथ बताया ये जा रहा है कि जो 11 से लेकर 12 विमानों का क्रैश वगैरह हुआ है Su-30 MKIs का, और हमारा ये जो 272 का बेड़ा था इसमें कुछ कमी आई है, इसे फुलफिल करने के लिए भी 11,000 करोड़ की लागत से 12 नए जेट्स Su-30 MKI विमानों के खरीदने को लेकर मंजूरी मिलने जा रही है। और बताया जा रहा है कि काफी जल्द ये 12 विमान भी रशिया से खरीद लिए जाएंगे। तो अब आप सोचिए कि भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर किस लेवल पर एक इकोसिस्टम डेवलप किया जाने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।